Hello everyone, welcome to my channel. You are watching AP Study Material. हम कर रहे हैं भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट। ये पार्ट 5 है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो चलिए शुरू करते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942, बी मार्ली मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर होगा बी मार्ली मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए दैत्य शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, डी प्रांतीय व्यवस्था। राइट आंसर होगा बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, डी लाहौर। राइट आंसर होगा सी फैजपुर। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 389, बी 409, सी 429, डी 505। राइट आंसर होगा ए 389। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था रहे, सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, डी भारत राज्यों का एक संघ है। राइट आंसर होगा सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, डी लोक कल्याण। राइट आंसर होगा डी लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान है? ऑप्शन ए अत्यंत लचीला, बी अत्यंत कठोर, सी कठोर कम लचीला अधिक, डी कठोर अधिक लचीला कम। सो इसका राइट आंसर होगा सी कठोर कम लचीला अधिक। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए एकात्मक, बी पूर्णतया संघात्मक, सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक, डी भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक। राइट आंसर होगा सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, बी फ्रांस से, सी स्विट्जरलैंड से, डी अमेरिका से। सो इसका राइट आंसर होगा डी अमेरिका से। नेक्स्ट देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। सो इसका राइट आंसर होगा ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है? ऑप्शन ए राज्यों, बी नगर पालिकाओं, सी केंद्र शासित प्रदेशों, डी पंचायतों। सो इसका राइट आंसर होगा सी केंद्र शासित प्रदेशों।
नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? ऑप्शन ए भाग सेकंड, बी भाग थर्ड, सी भाग फोर्थ, डी भाग 5। राइट आंसर होगा डी भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, सी भाषाओं से, डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। सो इसका राइट आंसर होगा बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची, डी चतुर्थ अनुसूची। राइट आंसर होगा डी चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। सो इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 19। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 21A, डी अनुच्छेद 19 फर्स्ट। सो इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 19 फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी बी आर अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सरदार बलदेव सिंह। सो इसका राइट आंसर होगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ऑप्शन ए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल और वीपी मेनन, सी सरदार पटेल और महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल और के एम मुंशी। राइट आंसर होगा बी सरदार पटेल और वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म से, बी वंशानुक्रम से, सी देशीयकरण से, डी उपर्युक्त सभी से। राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ऑप्शन ए संविधान के भाग 2 में, बी 1955 के नागरिकता कानून में, सी संविधान की प्रथम अनुसूची में, डी संसद के विविध अधिनियमों में। इसका राइट आंसर होगा बी 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। इसका राइट आंसर होगा डी मूल अधिकार। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर,
सी उपर्युक्त दोनों पर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। सो इसका राइट आंसर होगा सी उपर्युक्त दोनों पर। नेक्स्ट, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। ऑप्शन ए 42वें संशोधन में, बी प्रस्तावना में, सी नीति निर्देशक तत्वों में, डी मूल अधिकारों में। इसका राइट आंसर होगा सी नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी मौलिक अधिकार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी वाद योग्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977, सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, डी 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। सो इसका राइट आंसर होगा ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्यों के दुरुपयोग पर रोक, बी मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। इसका राइट आंसर होगा सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 69, सी अनुच्छेद 80, डी अनुच्छेद 85। इसका राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। ऑप्शन ए लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बी राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, सी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, डी लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। राइट आंसर होगा सी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो।